नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं सीपीएल के एक और मैच का कवरेज, जो कि है सेंट लूसिया किंग्स वर्सेस गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच में। ये है 10th मैच इस सीरीज का। और बात करें मैच कब है, मैच होने वाला है 8 सितंबर को 4:30 बजे सुबह। अब दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उस पे आपको सारा वीडियो एनालिसिस मिल जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी लाइव अपडेट्स के लिए आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर लेना है। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है डेरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया में। तो यहाँ की पिच जो होती है वो बेसिकली बैटर्स के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, बैटर्स को हेल्प करती है। और हाई स्कोरिंग मैच आपको ये वाला देखने को मिल सकता है। और बॉलर्स को ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज नहीं होता है, चाहे वो पेस हो चाहे स्पिन हो। और पेसर्स आप इसीलिए ज़्यादातर डेथ के पेसर्स कवर करिए, या सेकेंड इनिंग्स में आप अच्छे स्पिनर्स को कवर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस स्कोर्स की। तो सबसे पहला मैच जो हुआ था वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, यहाँ पे हुआ। वेस्ट इंडीज ने बनाए 180 4 विकेट के नुकसान पे। इंग्लैंड ने उसे चेस कर लिया 181 2 विकेट के नुकसान पे, वो भी 17.3 ओवर में। मैच में विकेट्स की बात करें तो पेस को 2 विकेट और स्पिन को 4 विकेट्स मिले थे। फिर उसके बाद वाला जो मैच था वो हुआ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में। साउथ अफ्रीका ने मारे 163 रन 6 विकेट के नुकसान पे। इंग्लैंड ने 156 रन 6 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में अगर बात करें पेसर्स और स्पिनर्स को, तो पेसर्स को 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिले थे। और यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ था वो हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने बनाए थे 205 रन 5 विकेट पे। ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करते हुए 181 रन पे 7 विकेट बना पाई 20 ओवर्स में। उस मैच में पेसर्स को 9 और स्पिनर्स को 3 विकेट मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि बैटिंग को यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज है, फिर थोड़ा बहुत एडवांटेज पेस को है, और स्पिन के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें एवरेज स्कोर की तो 180 से 200 के बीच में यहाँ पे एवरेज स्कोर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ये इस पिच पे कोई भी मैच हुआ नहीं है, तो पिच इस समय एकदम फ्लैट एंड हार्ड रहेगा। उस वजह से बैटर्स को आप ज़्यादा लेके चले और हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट 5 मैच की। तो गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने लास्ट 5 में से 4 मैचेस जीत रखे हैं, और सेंट लूसिया किंग्स ने लास्ट के 5 में से 3 मैचेस जीते हुए हैं। और गुयाना अमेजन वॉरियर्स लीड कर रही है 13-8 से। लेकिन सेंट लूसिया किंग्स के जो प्लेयर का फॉर्म है इस समय वो काफ़ी बेटर चल रहा है। तो हो सकता है कि ये आपको सेंट लूसिया किंग्स के फेवर में मैच दिखे, लेकिन ऑब्वियसली ये मैच थोड़ा सा क्लोज रहेगा। अब बात कर लेते हैं गुयाना अमेजन वॉरियर्स के स्क्वाड की। तो रेमुनोला गुरबाज ओपन करेंगे केविन सिंक्लेयर के साथ। शे होप आएंगे, फिर आएंगे शिमरन हेटमेयर, आजम खान, कीमो पॉल, ड्वेन प्रिटोरियस, रेमन राइफर, गुडाकेश मोती, इमरान ताहिर और जूनियर सिंक्लेयर। अब बात कर लेते हैं ओवर्स के डिवीजन की। तो इमरान ताहिर, गुडाकेश मोती और ड्वेन प्रिटोरियस ये अपने पूरे 4-4 ओवर्स करेंगे। ये हो गए 12 ओवर। अब जो बचे 8 ओवर हैं वो कीमो पॉल, केविन सिंक्लेयर, रेमन रेफर और जूनियर सिंक्लेयर के बीच में होंगे। अब इन 8 ओवर्स में से भी, क्योंकि उधर सेंट लूसिया किंग्स में पहले 7 बैट्समैन में से 2 लेफ्ट हैंडर्स बैट्समैन है, तो उन 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए केविन सिंक्लेयर और जूनियर सिंक्लेयर को बचा के रखा जाएगा। बाकी ओवर्स आप कीमो पॉल और राइफर के देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स की। तो रहमुल्ला गुरबाज 191 मैचेस की 189 इनिंग्स में 4690 रन है, 25 का एवरेज, 146 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो 69 रन का ही एक स्कोर आया है। लेकिन ये जो विकेट है ये बैटिंग फ्रेंडली होगी, तो आप इनको आराम से लेके चल सकते हैं। आपको कीपिंग बैकअप भी दे सकते हैं, इस वजह से इनको आप लेके चलिए। फिर बात करते हैं केविन सिंक्लेयर। लास्ट मैच में प्रमोशन हुआ था, ओपन करने आए थे, और साथ ही साथ उधर 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो इस वजह से आपके लिए ये प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इनके स्टैट्स की बात करें तो 16 मैचेस की 9 इनिंग्स में 32 रन है, 4 का एवरेज है, 60 का स्ट्राइक रेट है अप्रोक्सीमेट, और फिर विकेट्स 12 ले रखे हैं, और ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है। लास्ट के अगर 5 मैच में देखें तो 3 ही विकेट लिया है, लेकिन इनका लाइन लेंथ काफ़ी सटीक रहता है। और ऊपर से लास्ट मैच में जब बैटिंग करने आए तो भी हिटिंग करके खेल रहे थे, तो अगर वहां से हमें 15-20 पॉइंट दिला के जाते हैं और एक विकेट भी ले जाते हैं, तो ये अच्छा खासा पॉइंट देके जाएंगे, इसलिए आप इनको कवर करके चलिए। फिर आते हैं शे होप।
तो 121 मैचेस की 117 इनिंग्स में 2851 रन है, 27 का एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो फॉर्म बहुत ही तगड़ा चल रहा है। 1-12 का अगर स्कोर छोड़ दिया जाए लास्ट मैच में तो 41-42, 41-51, तो काफी अच्छे फॉर्म में है, जरूर कवर करके चलिए। बैटिंग पिच है, वो भी सपोर्ट मिलेगा इनको। फिर बात करते हैं सिमरन हेटमेयर की, तो 225 मैचेस की 205 इनिंग्स में 4304 रन है, 26 का एवरेज, 134 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो लास्ट वाले मैच में 91 रन की इनिंग्स आई थी, बीच में 31 रन की इनिंग्स आई थी। और ये प्लेयर ऐसे हैं कि आराम से आपको रन बना के दे सकते हैं, प्रोवाइडेड ये बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा ऊपर रहें। और अगर नीचे भी आते हैं तो ये आपको आराम से 20-25 रन बना के दे जाते हैं। और अगर ये लाइनअप में ऊपर मेंशन हुए तो आप इनको जरूर लेके चलिएगा, क्योंकि पिच भी बैटिंग फ्रेंडली है। फिर आते हैं आजम खान, 168 मैचेस की 156 इनिंग्स में 3253 रन है, 24 का एवरेज है, 147 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो फॉर्म इनका बहुत ही खराब चल रहा है। बस एक ही एडवांटेज होएगा कि विकेट कीपिंग बैकअप देके जाएंगे और थोड़ा बहुत रन बना गए तो आपके लिए ये सही पिक हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल फॉर्म के हिसाब से आप इनको छोड़ सकते हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं कीमो पॉल, तो 126 मैच की 88 इनिंग्स में 1086 रन है, एवरेज 18 का, 128 का स्ट्राइक रेट है। विकेट की बात करें तो 88 विकेट्स ले रखे हैं, लास्ट के 5 मैच में इन्होंने टोटल 4 विकेट्स निकाल रखे हैं और बैटिंग भी आने के चांसेस रहेंगे, तो आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ड्वेन प्रिटोरियस, तो 234 मैचेस की 181 इनिंग्स में 2701 रन है, एवरेज 20 का है, 137 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स 200 ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म काफी सही चल रहा है, हर मैच में इन्होंने विकेट ले ही रखा है और ये डेथ में बॉलिंग करेंगे, इस वजह से भी आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं, मैंडेटरी पिक होंगे, जरूर कवर करके चलिएगा। अब बात कर लेते हैं रेमन ड्राइवर की, तो 88 मैचेस की 74 इनिंग्स में 1090 रन है, 19 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट और 63 विकेट्स ले रखे हैं। बस इनके साथ एक दिक्कत है कि ये बैटिंग करने नीचे आएंगे, तो वहां पे हो सकता है कि उतना ज़्यादा बैटिंग ना आए और ओवर्स भी उतने मिलेंगे नहीं, इसलिए ये एवरेज ही पिक रहेंगे। आराम से ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं गुडाकेश मोती, तो 53 मैचेस में 63 विकेट्स ले रखे हैं, लास्ट के 5 मैच की बात करें तो टोटल 7 विकेट्स हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन ये रहेंगे। सेकंड इनिंग्स में आती है इनकी बॉलिंग, तो आप इनको एकदम मत छोड़ के चलिएगा। फर्स्ट इनिंग्स में अगर आप रिस्क लेना चाहें तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में भी आपको ये अच्छे ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग के लिए। फिर आते हैं इमरान ताहिर, तो 407 मैचेस में 505 विकेट्स ले रखे हैं। अगर बात करें लास्ट के 5 मैच की तो टोटल इन्होंने 5 विकेट ले रखे हैं। इनके साथ भी वही केस रहेगा कि अगर सेकेंड इनिंग्स में इनकी बॉलिंग आती है तब आप इनको कवर करके चलिए। ऐसा हो सकता है कि अमेजॉन वॉरियर्स इतने रन बना दे और फिर सेकेंड इनिंग्स में क्योंकि प्रेशर में स्पिनर्स को मारने जाएं इनको और गुडाकेश मोती को, तो वहां पे विकेट्स गिर सकते हैं, तो आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं जूनियर सिंक्लेयर, 14 मैचेस में 8 ही विकेट्स ले रखे हैं, लास्ट के 5 मैच में एक भी विकेट नहीं लिया है, तो आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सेंट लूसिया किंग्स के स्क्वाड की, तो जॉनसन चार्ल्स ओपन करेंगे फाफ डुप्लेसिस के साथ, वन डाउन आएंगे हकीम ऑगस्टी, फिर आएंगे बानुका राजपक्षा, रॉस्टन चेज, टिम साइफर्ट, डेविड वीजे, मैथ्यू फोर्ड, कैरी पियर, नूर अहमद और अल्जारी जोसेफ। अब इनके ओवर्स की बात कर लें तो अल्जारी जोसेफ अपने पूरे करेंगे, डेविड वीजा अपने पूरे करेंगे, फिर नूर अहमद मोस्ट प्रोबेबली अपने पूरे ओवर्स करने चाहिए और खैरी पियर भी अपने पूरे ओवर्स इस मैच में करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे टॉप 7 में सिर्फ एक ही लेफ्ट हैंड बैटर है, बाकी 6 राइट हैंडेड बैटर्स हैं, तो नूर अहमद और कैरी पियर अपने पूरे पूरे ओवर करने चाहिए। फिर ओवर्स जो डिवाइड होंगे बेसिकली वो डिवाइड होंगे मैथ्यू फोर्ड और रॉस्टन चेज के बीच में। मोस्ट प्रोबेबली रॉस्टन चेज इस मैच में थोड़ा सा कम ओवर्स करें क्योंकि ज्यादातर राइट हैंडर्स ही हैं वॉरियर्स के लाइनअप में। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स की, तो जॉनसन चार्ल्स ओपन करेंगे, 272 मैचेस की 266 इनिंग्स में 6,839 रन है, 26 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो 47, 38, 43 का अच्छा स्कोर आया है, लेकिन ये जो 47 वाला स्कोर था मैंने ये लाइव मैच देखा था और इसमें ये काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो अगर आप चाहे तो इन पे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर बैटिंग विकेट रहेगी क्योंकि पहला ही मैच हो रहा है इस स्टेडियम में, तो इस वजह से आप इनको कवर करके चल सकते हैं।
फिर आते हैं फाफ डुप्लेसिस। तो 383 मैचेस की 363 इनिंग्स में 10,575 रन है, 32 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 28, 2, 45, 72, 39 तो जरूर कवर करके चलिए। अच्छे प्लेयर हैं और आपको आराम से पॉइंट्स दिला के जाएंगे ही। सेंसिबल क्रिकेटर है, बैटिंग बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन के हिसाब से करते हैं, ये अपना विकेट का वैल्यू रखते हैं, इसलिए आप इनको कवर करके चलिए। विकेट फेंक के जाएंगे नहीं है, इसलिए हमें ये अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं अकीम ऑगस्टी की। तो 6 मैचें की 4 इनिंग्स में 48 रन है, 12 का एवरेज है, 106 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के 2 मैचेस की बात करें सीपीएल के तो 27 और 6 मारे हैं। तो आप इनको ग्रैंड लीग में ही ट्राई करिए, अभी स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होते हैं। फिर आते हैं भानुका राजपक्षा। तो 195 मैचेस की 170 इनिंग्स में 3,761 रन है, 23 का एवरेज है, 137 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो 68, 82 और 35 का अच्छा स्कोर आया है और ये बैटिंग विकेट के अच्छे प्लेयर हैं। साथ ही साथ लेफ्ट हैंडर भी हैं इस टीम के, तो हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाए, इस वजह से आप इनको कवर करके चलिएगा। फिर आते हैं रोस्टन चेस। तो 81 मैचेस की 66 इनिंग्स में 1468 रन है, 29 का एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट। विकेट 60 ले रखे हैं। प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ बस एक ही दिक्कत ये है कि अगर बैटिंग में लूसिया किंग्स के विकेट ज़्यादा नहीं गिरते हैं तो फिर टिम साइफर्ट, भानुका राजपक्षा ये सारे लोग प्रमोट हो जाएंगे इनके ऊपर और बैटिंग आने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे इनके। और साथ ही साथ एक चीज़ और, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स कम है उधर, एक ही लेफ्ट हैंडर है पहले साथ में, तो हो सकता है ये इस मैच में उतनी ज़्यादा बॉलिंग भी ना करें। फिर आते हैं टिम साइफर्ट। तो 220 मैचेस की 230 इनिंग्स में 4,919 रन है, 27 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 26, 64, 47, 62 और 44 तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। लास्ट मैच में भी कितना ज़्यादा अच्छा हिटिंग किया था इन्होंने, अगर आपने लाइव मैच देखा होगा तो बहुत ही अच्छे हिटर हैं और आराम से आपको छक्के चौकों के पॉइंट्स दिला सकते हैं, साथ ही साथ स्ट्राइक रेट के पॉइंट दिलाएंगे और विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, इसलिए उससे भी आपको पॉइंट दिला के जाएंगे, इसलिए ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन है। सेकंड इनिंग्स में आप एक बार को इनको छोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि बैटिंग में फिर नीचे आएंगे, वहां पे थोड़ा सा ये फैक्टर रहेगा कि अगर सेंट लूसिया किंग्स के शुरू के विकेट गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं। अगर सेंट लूसिया पहले चेस कर गए उनके टॉप ऑर्डर ही, तो उस केस में इनकी बैटिंग नहीं आएगी, फिर ये खराब पिक हो जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं डेविड वीजा की। तो 383 मैचेस की 289 इनिंग्स में 4,366 रन है, 23 का एवरेज है, 144 का स्ट्राइक रेट है। विकेट्स इन्होंने 310 ले रखे हैं और लास्ट के 5 मैच देखेंगे तो एक मैच को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट्स ले रखा है। साथ ही साथ बैटिंग से ही बैकअप होएगा, डेथ में बॉलिंग करेंगे तो आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। बात कर लेते हैं मैथ्यू फोर्ड की। तो 39 मैचेस में 47 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो टोटल 5 ही विकेट मिले हैं। एवरेज ऑप्शन रहेंगे, अगर आप कवर करके चलना चाहें स्मॉल लीग में तो कवर करके चल सकते हैं, नहीं तो ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा। फिर आते हैं कैरी पियर। तो 62 मैचेस में 57 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो टोटल इन्होंने 8 विकेट्स ले रखे हैं। क्योंकि राइट हैंडेड बैट्समैन वॉरियर्स में ज़्यादा हैं और ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, उस केस में ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। हो सकता है इस मैच में ये अपने पूरे 4 ओवर्स करें और वहां पे विकेट लेने के भी चांसेस होंगे, तो आप इनको कवर कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, सेकेंड इनिंग्स में इनको कवर करके चलिएगा। फिर आते हैं नूर अहमद। तो 112 मैचेस में 118 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो टोटल 6 विकेट है। अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए, काफी बढ़िया लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, तो इस वजह से विकेट टेकिंग ऑप्शन भी बन जाते हैं, इस वजह से आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ। तो 116 मैचेस में 139 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो टोटल 5 विकेट्स हैं। अगर फर्स्ट इनिंग्स में इनकी बॉलिंग आती है तो इनको आप कवर करके चलिए। सेकंड इनिंग्स में आपके लिए ये एवरेज ऑप्शन हो जाते हैं, तो आप फर्स्ट इनिंग्स में इनको जरूर ट्राई करके चलिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डेथ में बॉलिंग करेंगे। अब बात कर लेते हैं वॉरियर्स के फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल प्लेयर पिक्स की कि हमारे लिए कैसे पिक रहेंगे। तो शुरू करते हैं गुरबाज से। तो फॉर्म इनका एवरेज ही चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा। ओवरऑल ये आपके लिए एवरेज पिक रहेंगे। केविन सिंक्लेयर क्योंकि ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं, इस वजह से आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं।
देख लीजिएगा, अगर ओपन नहीं कर रहे हो तो आप इनको उस केस में छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं शेहो, फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा, जरूर कवर करके चलिए। इमरान हेटमेयर, इनका भी फॉर्म एवरेज चल रहा है और पिच सपोर्ट करेगा, हिटिंग करना चाहते हैं आप इनको आराम से इस मैच में कवर करके चल सकते हैं, क्योंकि पिच सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ ये ऊपर बैटिंग करने भी आ रहे हैं, तो उस वजह से आपके लिए ये अच्छे पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं आजम खान, फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, कीपिंग का बैकअप रहेगा, लेकिन फॉर्म वाइज इनका लास्ट के 5 मैच में देखें तो 15 भी क्रॉस नहीं करे हैं, इस वजह से आपके लिए ये एवरेज ही पिक रहेंगे। फिर आते हैं कीमो पॉल, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, आप इनको आराम से कवर करके चलिए। फिर आते हैं ड्वेन प्रेटोरियस, अगेन डेथ में बॉलिंग डालेंगे, फॉर्म अच्छा चल रहा है तो जरूर कवर करके चलिए। रेमन रीफर, तो फॉर्म एवरेज है, एवरेज ही पिक रहेंगे ओवरऑल ये आपके लिए। गुडाकेश मोती, तो फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच भले ही सपोर्ट ना करे लेकिन ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। इमरान ताहिर, फॉर्म एवरेज है और अभी के लिए मैं इनको एवरेज पिक लेके चल रहा हूँ। फिर जूनियर सिंक्लेयर, लास्ट के 5 मैच में कोई भी विकेट्स नहीं ले रखा है और साथ ही साथ ओवर्स कटने के चांसेस है, तो आपके लिए एवरेज ही पिक रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सेंट लूसिया किंग के फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल पिक की। तो जॉनसन चार्ल्स, फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच वाइज भी सपोर्ट करेगा, ओवरऑल आपके लिए ये अच्छे पिक रहेंगे। फाफ डुप्लेसिस, जरूर कवर करके चलिए, फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा, जरूर कवर करके चलिए। हकीम ऑगस्टी, अभी उतना मैच मिला नहीं है इनको, फॉर्म एवरेज है, पिच सपोर्ट करेगा, लेकिन अभी एवरेज ही पिक में रहेंगे। भानुका राजपक्षे, इस पिच पे अच्छे ऑप्शन है, जरूर कवर करके चलिए। रोस्टन चेज, अभी मैं के लिए मैं इनका बॉलिंग बैटिंग दोनों बैकअप लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इनको ग्रीन में डाला है, लेकिन जैसे टॉस आता है, पिच रिपोर्ट आता है, इनके ऊपर क्लैरिटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फिर आते हैं टिम साइफर्ट, कीपिंग बैकअप प्लस बैटिंग में बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। सेकेंड इनिंग्स में आप चाहे तो इनको छोड़ सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में जरूर कवर करके चलिए। डेविड वीजर, डेथ में बॉलिंग करेंगे, फॉर्म अच्छा चल रहा है, जरूर कवर करके चलिए। मैथ्यू फोर्ड, फॉर्म अच्छा चल रहा है लेकिन पिच सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए एवरेज ऑप्शन में रखा हुआ है। कैरी पियर और नूर अहमद, दोनों का ही फॉर्म अच्छा है, तो आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने एवरेज पिक में डाला है, अगर इन दोनों की सेकंड बॉलिंग आती है तो उस केस में इनको कवर करके जरूर चलिएगा। अल्जारी जोसेफ, फॉर्म अच्छा चल रहा है, फर्स्ट इनिंग्स में अच्छे ऑप्शन रहेंगे, सेकंड इनिंग्स में आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने अभी इनको एवरेज पिक में डाला है, टॉस के बाद मैं आपको इन पे भी अपडेट दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 के पिक्स की। तो गुरबाज अच्छे ऑप्शन होंगे, साई होप अच्छे ऑप्शन होंगे, जॉनसन चार्ल्स अच्छे ऑप्शन होंगे, टिम साइफर्ट आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे, तो आप इन चारों को आराम से कवर करके चल सकते हैं। टिम साइफर्ट को आप सेकेंड इनिंग के केस में छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो फाफ डुप्लेसिस अच्छे पिक रहेंगे, हेटमेयर अच्छे पिक रहेंगे, भानुका राजपक्ष अच्छे पिक रहेंगे और कीमो पॉल आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, नीचे से आप छोड़ सकते हैं सबको। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से ड्वेन प्रिटोरियस और डेविड वीजा आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो गुडाकेश मोती, नूर अहमद आपके लिए यहाँ से अच्छे पिक रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं एल्जारी जोसेफ को पिक करके चल रहा हूँ, अगर कोई भी चेंजेस आता है तो यहाँ से हम टिम साइफर्ट को चेंज कर देंगे या जॉनसन चार्ल्स को चेंज कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक की। तो क्योंकि बैटिंग पिच है, फाफ आपके लिए यहाँ पे अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, आप चाहें तो डेविड वीजर को भी कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं फाफ को लेके चल रहा हूँ कैप्टन। और वाइस कैप्टन यहाँ से आप रहमानुल्लाह गुरबाज, शिमरॉन हेटमेयर, आपके लिए ड्वेन प्रिटोरियस भी एक अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं गुरबाज को वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी अपडेट आता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम आउट 11 पे मिल जाएगा, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरा वीडियो एनालिसिस उस पर मिलता रहेगा और टाइम टू टाइम आपको उस पर अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और आप अपने हिसाब से अच्छी टीम बना सकते हैं और विनिंग्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।